का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आप भी अपनी परिस्थितियों को लेके बहुत टेंशन में, बहुत परेशानी में हैं, सोचते होंगे कि जो मैं कर रहा वो सही है या नहीं, उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो परमेश्वर आज का वचन कहता है कि चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकालने वाला यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जितने भी विचार है, मतलब हम अपने पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके बहुत सोचते हैं कि ये पढ़ेंगे तो इसके बाद हमें ऐसा जॉब मिलेगा, इतनी कम से कम इतनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद उसमें प्रमोशन होकर परमेश्वर हमारे हाथ की कमाई को आशीषित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जब हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे अलग परमेश्वर की इच्छा होती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन परमेश्वर दूर तक सोचता है। शायद उसमें आगे हमें इंक्रीमेंट ना मिले, या वो करके हम थक जाए, या फिर उसमें हमें अच्छा ना लगे। तो परमेश्वर मतलब जो हमें, जैसे हम जिसमें हम रह सकते हैं वैसा हमें परमेश्वर जॉब दे के, ब्लेसिंग दे के ब्लेस करता है, आशीषित करता है। हम कितना भी योजना बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो परमेश्वर की योजना है वही हमारे जीवन में पूरी होती है। और जब जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठाना होता है वही होता है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। ना हम बदल सकते हैं, ना हमारी परिस्थिति, ना हमारी पढ़ाई। हम सोचते हैं हम लोग ये पढ़ रहे, इसके हिसाब से जॉब करेंगे, ऐसा होगा, लेकिन नहीं। कभी कभी उसके अपोजिट हमें जॉब करना पड़ता है, उसके अपोजिट हमें परमेश्वर एक नए रास्ते पे लेके चलता है। हम सोचते हैं ये हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे करने के लिए आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान देगा। जब परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना बना के रखी तो परमेश्वर उसे फुलफिल करके देगा, परमेश्वर उसे पूरा करके देगा। उसे हम भी नहीं रोक सकते, ना कोई इंसान रोक सकता है, ना आप जो पढ़ रहे हैं उसके द्वारा वो उसमें अदल बदल हो सकते। जब परमेश्वर ने सोचा है, परमेश्वर उसे अवश्य पूरा करेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए समर्पित करते हैं, हम थक जाते किसी चीज़ के लेके कि परमेश्वर हमें यही करना है, यही जॉब चाहिए, आप हमें यही दीजिए, लेकिन परमेश्वर भी हमें उसे नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसमें आगे क्या होने वाला है। जब हम अपने आप को प्रार्थना में रख के, उपवास में रख के बोलते परमेश्वर अब मैं थक चुका, मुझसे नहीं हो रहा है, आपकी जो इच्छा है, आप जैसा चाहते हैं मैं काम करूँ जिसके द्वारा आपकी महिमा, तो परमेश्वर एक नए मार्ग को खोलेगा। जो परमेश्वर ने सोचा होगा हमारे जीवन में वो परमेश्वर पूरा करेगा। तो उसके लिए हमें अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आने वाले कल को भी परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है कि ठीक है परमेश्वर, आपने जो बोला है आप वो कीजिए, उसके अनुसार मुझे चलाइए। वो उसको करने के लिए मुझे आप समझ, बुद्धि, ज्ञान से भरिए, तो अवश्य परमेश्वर एक नया मार्ग को खोलेगा। उस काम को, उस चीज़ को करने के लिए आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा को देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा, स्तुति हो परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मनुष्य की योजना नहीं परमेश्वर, किसी इंसान की योजना नहीं परमेश्वर, या हमारी खुद की योजना नहीं पूरी होने परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए सोचा है परमेश्वर उसे पूरा कीजिए परमेश्वर, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी परमेश्वर। आपकी जैसी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे करियर में, हमारे भविष्य में परमेश्वर, उसे आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा कीजिए परमेश्वर। आपकी योजना को पूरा करने के लिए प्रभु हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। लोगों की योजना नहीं परमेश्वर, लोगों जिस व्याकुल में है परमेश्वर, उसमें आप उन्हें शांति, समाधान को दीजिएगा। आपकी इच्छा उनके जीवन में अवश्य पूरी होने पर इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।